आशा को और इसको जो भी जमीला को मतलब दोनों को जेल भेजा जाएगा। 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा गांव धरना देगा और पूरा गांव साथ है इनके गरीब के और धरना देगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के ही रहेगा। सभी लोग मौजूद हैं झम्मनलाल जी के घर पर परिवार में और गांव के कर्तव्य हैं, क्योंकि आज ही 2 दिन बाद उस बच्चे के शव को अंतिम संस्कार किया गया है, मिट्टी दी गई है और सब न्याय की मांग भी करते हैं, क्योंकि 3 दिन का भरोसा दिलाया गया है पुलिस की ओर से कि 3 दिन के बाद हम ठोस कार्रवाई करेंगे, ये कहना है। अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, आज हम गांव रूठा में मौजूद हैं। रूठा में मौजूद होने का मतलब है 2 दिन पहले जो एक ईमान में ये तस्वीर नजर आई थी, जिसमें एक प्रसव के दौरान गर्भवती महिला के बच्चा जिसकी गर्दन टूट गई थी, काट दी गई थी। यहाँ मौजूद वो परिवार मौजूद है आज, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने उस शव का देह संस्कार नहीं करा था। उनकी मांग थी जब तक वो आरोपी डॉक्टर या डॉक्टरनी जो भी थे वो पकड़ में नहीं आएंगे, हम इस बच्चे को मिट्टी नहीं देंगे। मेरे साथ उसी परिवार के मौजूद हैं। सबसे पहले बात करने की कोशिश करूंगा, पिता हैं झम्मनलाल जी। झम्मनलाल जी, क्या हुआ था जो आप सरकारी अस्पताल ना ले जाकर एक गर्भवती प्राइवेट चले? वो आशा है, तो आशा ने ना चलन दी। मैंने कही तुम अपना जो ले चलो, ना है ही नहीं बढ़ जाएगी, ये है ही नहीं बढ़ जाएगी। यहीं डॉक्टर ने बुलाई, फिर डॉक्टरनी के पास जो उसने नो। अच्छा, जो जहांगीराबाद में आप डॉक्टरनी के पास गए थे, उसको यहीं लेके आई थी? वो यहीं बुला ली, आशा ने बुलाई थी, यहीं से बुलाई थी वो। हाँ, यहीं बुलाई उसने कि जो यहीं निपटा देंगे। तो बच्चा है वो जितने शरीर में आया, सिर नहीं आया था तो बच्चा तो जो यहीं उसने डॉक्टर ने बुला ली, यहीं बुला ली थी। उसी ने बुलाई, आशा ने अपने आप आसान डॉक्टर ने बुलाई। हमने बता नहीं करी कि सरकारी अस्पताल ले चलो, वहाँ ने ना मानी के यहीं निपटा दूंगी, मैं यहीं निपटा दूंगी। मैंने डॉक्टर ने पे फोन कर दो तो डॉक्टर ने यहीं आ जावे। जो तक गुआई, जो तक लड़की हो गई, सिर रहो अंदर और बच्चा के सामने खूब खेचातानी करी, नो भी करी। अच्छा, वो आशा कहाँ की थी? आशा ही की, चंद्रभान की बहू रूपवती रूठा की। अच्छा, जैसे उससे पहले जो इलाज चल रहा था वो सरकारी अस्पताल से चल रहा था, ये कोई प्राइवेट नर्सिंग होम से चल रहा था? सरकारी अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से ही चल रहा था। सरकारी अस्पताल से चल रहा था। हैं और गरीब आदमी है गे, हैं। आप कौन है? गे हमारे जेठ होते हैं, लड़का है। हाँ, गे जेठ होते हैं हमारे, हैं सीधे साधे बाल लखेंगे। और 2 घंटा आज टिरी ठाड़ी रही और गाड़ी नहीं बुलाई वाना आसान है। हमने बतेरी कही कि गाड़ी बुला ले, ना गाड़ी मत बुलाओ। हमने ना कहा हम चल रहे हैं तो हमें ना लेके गई और कहने लगे ना हम करेंगे अपने आप, हम करेंगे, तुम ही रहे हो। इतने तने हाथ डाल रही है शरीर के अंदर, तेल कटोरी पलट रही है उसके शरीर के अंदर और काऊ की सुन के ना दे रही और काई ना लेके गई और आशा तुरंत लेकर नहीं, जमीला और आशा तुरंत लेकर नहीं चल देंगे। आपको झंगीराबाद जमीला नाम की मुसलमानी है जिन्हें डिलीवरी करी है, तो वहीं पे जाके बच्चा तो सब आया पर नारता है और नार भी नार निकल रही तो फिर औजारन से सोई नार काट दी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे अभी बताया गया था कि 2 दिन से आपने उस बच्चे के शव को यहाँ रखा, जेल जाना चाहिए, हमारे से जेल जानी चाहिए। आशा भी और काकत करें, जमीला भी, दोनों। हाँ, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जेल जानी चाहिए, उसने चलना नहीं चाहिए मेरी। मैंने कही अपना जो है इंसान मिलना चाहिए। प्राइवेट पर लेकर भाग रही है, क्यों भाग रही है? सरकारी में तो लेने जा सके, ड्राइवर वाली है, चला रही है खुद नार हमारे सामने मानी नार वो चला दी कैंची। एक बच्चा वो जो अभी जिंदगी की सांसें ले भी नहीं पाया था, अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रख पाया था, लेकिन कहते हैं कि वो आशा और उसके साथ जो एक नर्स थी, डॉक्टरनी थी, जो भी थी, उसके दाई जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से उस बच्चे की जिंदगी को खत्म कर दिया। दुनिया में आने का जो कुछ था कि आज हमारे घर में खुशियां आएंगी, लेकिन उस घर में मातम आ गया उन 2 आशा और डॉक्टर की वजह से। ये सब लोग चाहते हैं कि उसको पकड़ा जाए, उस पर सही और ठोस कार्रवाई हो, जिससे कि परिवार को संतुष्टि मिले। पहले जमा करवा ले पैसा 12,000 रुपया पैसे? हाँ,
दाई ने 12,000 रुपया अपने घर पे जाके आसाना और दाई ने 12,000 रुपया और मांग रही है। अच्छा बाबूजी, जैसे आपका ये छोटा सा घर है, छप्पड़ है, कहाँ से 12,000 रुपए लाए होंगे? भाई हमने खुद करी गए हैं इतना ही। मेरे खुद 2,000 दाए आपको इन्हें कितना भाई करी। ये सब लोग मौजूद हैं इस परिवार में और सब ने चंदा इकट्ठा करके उस डॉक्टरनी उस महिला आशा को दिए थे 12,000 रुपए बता रहे हैं। चंदा इकट्ठा करो। सबने चंदा इकट्ठा किया था, एक एक पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि झम्मनलाल पे इतना कुछ नहीं है कि वो अपने डिलीवरी भी करा सके। 12,000 रुपए के बाद भी और मोटी रकम मांगी गई थी, जो कि ये देने में असमर्थ है। पैसा नहीं थे बोली कि यहाँ ना तो तुम मेरठ ले जाओ, ऐसा कहा था जो मेरठ ले जाओ। महिला बेहोश है गई, बेहोश है गई। हम नौकर हैं, खोलो या कि जवाब दो या जवाब दे, बिल्कुल ही बेहोश परी, बालक खींचते खींचते हैं और जबरदस्ती कर रही आशा और वो कहते जमीन और नार काट करनी डोरी है गई, आशा भी और डॉक्टर ने भी दोनों गायब हो गए। दोनों गायब है बच्चा परी छोड़ गई। बताया जाता है कि जैसे उस दौरान ये घटना घट रही थी तो दोनों को घर पर छोड़ के वो आशा और डॉक्टर ने गायब हो गए। हाँ भाग गई है। फिर उसके बाद में ये पूरा परिवार उस बच्चे को लेके थाने गए थे। थाने में ये कहा पूरा साथ मिलेगा और प्रशासन का पूरा ही साथ है और पुलिस हमारे समक्ष है और पूरी शिद्दत से काम कर रही है और हमको 3 दिन का समय दिया है, जेल पहुंचाएंगे उनको। पूरा ही मतलब सुनवाई पूरी हो रही है और जेल पहुंचेगी, 3 दिन का समय दिया है। एसएचओ ने मुझसे बात की है। संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट है। और उन्होंने ये कहा या तो लिख के ले लो या तुम कैसे भी ले लो, 3 दिन में आशा को और इसको जो भी जमीला को मतलब दोनों को जेल भेजा जाएगा। मेरे परिवार ये संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से और जो आश्वासन मिला है 3 दिन के समय का। वो चाहते हैं कि उस समय के भीतर उन दोनों को पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, जिससे ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, आने वाली ऐसी घटना ना हो। ये है इन लोगों का मौजूद जो गांव रूठा में मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, पूरा परिवार, पूरे पड़ोस, सब लोग इकट्ठा हैं। ये सब लोगों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, कठोर कार्रवाई हो, ये सभी का कहना है। ये पूरा गांव इकट्ठा है, एकत्रित है भम में, सब लोग न्याय की मांग। इंसाफ ही चाहिए हमें। पूरा प्रशासन साथ है, पुलिस प्रशासन पूरा साथ है, सबने साथ दिया है और अब तक पूरी रात हमारे साथ जगी है। पुलिस भी पूरा थाने में भी गई है और वो सोए भी नहीं है रात दिन। बहुत बुरा हुआ है, वो भी कह रहे हैं ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, बहुत ही बुरा हुआ है। चलिए, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, कार्रवाई से संतुष्ट है। 3 दिन का समय मिला है, भरोसा दिलाया है पुलिस ने और चाहते हैं कि हम उस भरोसे पे कायम भी रहेंगे। ये बच्चा है उसका, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आज ये बच्चा है, ये गोद में बच्चा है, देख पा रहे होंगे आप चैनल के माध्यम से। जो परिवार और पीड़ित परिवार यहाँ मौजूद है। जी 3 दिन का समय देने के बाद जी 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा गांव धरना देगा और पूरा गांव साथ है इनके गरीब के और धरना देगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के ही रहेगा। ये प्रण है पूरा गांव का। चलिए, अगर 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इनका कहना है कि हम अगला ठोस कदम भी उठाएंगे। ये पूरे गांव का कहना है। तो चलिए मेरे साथ, अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ मौजूद था। 2 दिन तक बच्चे को अपने साथ रखा था इस परिवार ने। आज क्या मांगते हैं?